नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बजट 2024 के बाद सेविंग अकाउंट की इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है। जी हां दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को बजट पेश कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आखिर क्या यहाँ पर इनकम टैक्स की लिमिट तय की गई है सेविंग अकाउंट को लेकर के, सेविंग अकाउंट के लिए क्या नए रूल्स बनाए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट है, चाहे वो जनधन खाता हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो, सभी सेविंग अकाउंट में ही काउंट किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। यानी जितने रुपए का आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उतने रुपए की ही आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट के जो रूल्स हैं, सेविंग अकाउंट की इनकम टैक्स के द्वारा जो लिमिट्स तय की गई हैं, उनमें कौन कौन सी नई लिमिट जोड़ी गई हैं, क्या नई लिमिट आपको बढ़ाई गई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको एक उदाहरण के रूप में एक और जानकारी देने वाले हैं। हमारे एक मित्र थे जिनके ऊपर इनकम टैक्स के द्वारा नोटिस भेजा गया है और उनके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज की गई है। तो उसको भी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताने वाला हूं कि वो गलती आप ना करें जो गलती उन्होंने की। उनके ऊपर 20 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। तो आखिर उन्होंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। क्योंकि आज के समय में अगर आप 50,000 रुपए भी अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% यानी 50,000 रुपए की पेनाल्टी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 50,000 रुपए भी अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, अदरवाइज आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी लगा सकता है। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले उदाहरण के रूप में वो मैं आपको जो मैटर हुआ है मेरे दोस्त के साथ वो आपको साझा कर देता हूँ। हुआ क्या है उनके साथ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी एक शॉप थी किराने की और वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे थे अपने बिजनेस का। उनसे मैंने कई बार कहा कि आप इसके लिए करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें पैसा लीजिए। उन्होंने अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड ही अपनी शॉप पे चिपका रखा था और उसी में वो 10,000 20,000 रुपए पर डे रिसीव कर लेते थे। जो भी अपना सामान बेचते थे उससे जो भी ऑनलाइन कैश आता था वो अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते थे। एक फाइनेंशियल ईयर में उनका जो अमाउंट हो गया वो पहुंच गया 20 लाख रुपए। जो सेविंग अकाउंट में यूपीआई के माध्यम से वो कैश ले रहे थे, 20 लाख रुपए उनके सेविंग अकाउंट में चला गया। ऐसे में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा और उनसे जवाब मांगा कि आपको ये 20 लाख रुपए कहां से मिला जो आपकी सेविंग अकाउंट में आया है, उन्होंने सोचा कि हम इसे बिजनेस का ट्रांजैक्शन दिखा देंगे, क्योंकि बिजनेस से ही पैसा आया है तो हम बिजनेस में दिखा देंगे। आप सभी को पता है, अगर आप यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपने बिजनेस का पैसा लेते हैं और आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ हैं, प्रॉपर एविडेंस हैं, तो आपको वहां पर 8% अपनी इनकम दिखानी होती है, तो वहां पर आप बच जाते हैं। तो उन्होंने सोचा 20 लाख रुपए कैश आया है मेरे सेविंग अकाउंट में, अगर हम इसे दिखा देंगे कि बिजनेस का पैसा है तो 8% यहाँ पर मेरी इनकम मानेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इनकम मेरी होगी 1,60,000 रुपए। तो वैसे भी मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो टैक्स पेयर का दायरा है वो 5 लाख के ऊपर शुरू होता है। तो वैसे भी मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम है, यानी 1,60,000 है। तो मेरे ऊपर ना ही टैक्स लगेगा ना ही पेनाल्टी लगेगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे मांगा कि आप प्रूफ दो, इसका एविडेंस दो इसके कि ये पैसा आपके बिजनेस का है। यानी आप हमें पक्के बिल दो, जिस डेट को आपके खाते में जितना पैसा आया है उसके आप हमें पक्के बिल दो कि कितने रुपए का आपने किसी सामान बेचा है और उसका पैसा आपको मिला है। अन्यथा हम इसे बिजनेस का नहीं मानेंगे कि आपका बिजनेस का पैसा है। वो उसे प्रूफ नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने पक्के बिल पे सामान नहीं बेचा था। ऐसे में क्या हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अदर इनकम मान लिया उसे। अब अदर इनकम मान लेने से उनकी पूरी की पूरी 20 लाख रुपए इनकम मान ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। आप सभी को पता है इनकम टैक्स के ऑफिसर इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मानते हैं। वहां पर यही हुआ, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अदर इनकम मान लिया और हुआ क्या कि उनके ऊपर पूरी 100% पेनाल्टी इम्पोज कर दी। यानी 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था उनके सेविंग अकाउंट में, तो 20 लाख रुपए की पेनाल्टी उनके ऊपर लगा दी गई। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस का मत करिए। आपको बिजनेस के ट्रांजेक्शन करने हैं तो आप करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर वहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आरबीआई हो, सभी यही कहते हैं कि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो आपकी सेविंग के लिए है, आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए है। बिजनेस का 1 रुपए भी आपको अपने सेविंग अकाउंट में नहीं लेना है।
अगर आप लेते हैं तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर दोस्तों आपके ऊपर पूरी की पूरी पेनाल्टी इम्पोज कर दी जाएगी, जैसा कि मेरे दोस्त के साथ हुआ। तो आप भी ऐसा मत करिएगा। अगर आप करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसा ले रहे हैं बिजनेस का, तो उसे लेना बंद कर दीजिए। अदरवाइज पूरा का पूरा पैसा आपकी इनकम मान लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जितना भी पैसा आपकी सेविंग अकाउंट में आया है वो आपकी इनकम मान लेगा, और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आप टैक्स देते नहीं हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग साल में 10 लाख 12 लाख रुपए यूपीआई से रिसीव कर लेते हैं। उस दशा में उनके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है, और उनके ऊपर भी 100% पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसे अदर इनकम मान लेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में बजट के बाद में क्या नई लिमिट्स बनाई गई हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इनकम टैक्स के द्वारा लिमिट्स तय की गई हैं, वो यहाँ पर 2024 के बजट के बाद कोई भी घटाई बढ़ाई नहीं गई है। एक दिन की सेविंग अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की, वो है 2 लाख रुपए। इससे ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं अपने सभी सेविंग अकाउंट में, लोग अगर यहाँ पर होशियारी करते हैं कि एक दिन की जो लिमिट्स हैं वो 2 लाख रुपए है सेविंग अकाउंट की, तो मान लीजिए उनके पास 5 लाख रुपए है, वो चाहते हैं कि हम 1.5 लाख एक में जमा कर दें, 1.5 लाख एक अकाउंट में जमा कर दें, और उसके बाद 2 लाख रुपए जो बचा वो हम किसी तीसरे अकाउंट में जमा कर दें। इससे हमारी लिमिट क्रॉस नहीं होगी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स के द्वारा जो लिमिट्स बनाई गई हैं वो आपके सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है 2 लाख रुपए एक दिन की। एक दिन में आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वहीं अगर आप कैश विड्रॉल करने में ये काम करते हैं, आप किसी दूसरे तीसरे चौथे अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉल करते हैं, तो भी नहीं कर सकते। उसकी भी लिमिट्स हैं जो सेविंग अकाउंट की एक दिन की, वो है 2 लाख रुपए। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, और वो आपके सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। आपके सेविंग अकाउंट 2 हो, 5 हो, 1 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ 2 लाख रुपए ही एक दिन में कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष की जो लिमिट है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की, वो भी 10 लाख रुपए है। इससे ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, और आपसे जवाब मांगा जाएगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पैसा कहां से आया, या पैसा आपको कहां से मिला, या आपने ये पैसा किसे दिया, तो भी आपके ऊपर 100% पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें कि एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी है 10 लाख रुपए। एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक की एफडी करा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से अधिक एफडी कराते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा आपको कहां से मिला, आपने एफडी की। हाँ, उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है जिन लोगों के सेविंग अकाउंट में पैसा है और वो उससे एफडी करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से ही। उसके बाद अगर उन्हें नोटिस भी आ जाता है तो उस दशा में वो दिखा पाएंगे कि मैं 2-2 लाख रुपए करके प्रतिवर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा था, मेरा जब 10 लाख रुपए हो गया तो मैंने इसे एफडी कर दिया है। तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी, वो उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन जो लोग इकट्ठे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे और उसके बाद एफडी कर देंगे तो वहां पर उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बात करें कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है, तो इसकी कोई भी लिमिट्स नहीं है। इनकम टैक्स के द्वारा कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। जितने भी आपकी मर्जी सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप अगर 50,000 रुपए भी अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपए जमा किए और आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछ लिया कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला, इकट्ठे आप 50,000 रुपए क्यों जमा कर रहे हैं, कहाँ से कैश आया आपके पास। तो अगर आपने बता दिया कि मैंने किसी दोस्त से लोन के रूप में उधार लिया है, वहां पर भी आपके ऊपर 100% पेनाल्टी लग जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसी से भी अपने दोस्त से 50,000 की जगह सिर्फ 20,000 रुपए ही कैश में लोन ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको लोन लेना है तो आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से ले सकते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट अगर आप लेते हैं तो फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी लगा सकता है, वो भी 100% की पेनाल्टी होगी। यानी 50,000 रुपए आपने जमा किए हैं तो 50,000 रुपए की ही पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो आप अगर किसी दोस्त से अपने लोन के रूप में पैसा ले रहे हैं तो आप 20,000 तक कैश में ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपको लेना है तो फिर आप उसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से लीजिए, यूपीआई से लीजिए, नेफ्ट से लीजिए, अकाउंट पे चेक के माध्यम से लीजिए। आप कैश के फॉर्म में मत लीजिए। जब आपको वापस करना है तब भी आप यही सेम चीज अप्लाई करिए, अकाउंट पे चेक दे दीजिए, पैसा नेफ्ट से दे दीजिए, आरटीजीएस से दे दीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट कैश के रूप में मत दीजिए। अगर आप कैश में देंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। यानी 50,000 रुपए जमा करने पर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपने अपनी कोई सामान बेची, मान लीजिए आपके पास कोई पुरानी कार है या फिर आपके पास कोई ट्रैक्टर है,
आपने उसे 2,10,000 रुपए में बेच दिया और वो 2,10,000 रुपए आप ले जा करके अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं, उस दशा में भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर 2,10,000 रुपए की पूरी पेनाल्टी लग सकती है, यानी 100% की पेनाल्टी। क्योंकि आप सभी को पता है इनकम टैक्स कहता है कि आप अधिकतम 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट ही कैश में ले सकते हैं। कोई सामान अगर आप बेच रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए से कम का ही बेच सकते हैं। अगर आपका सामान 2 लाख रुपए से अधिक हो रहा है तो आप उसे कैश के माध्यम में नहीं ले सकते, आपको उसे यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, अकाउंट पे चेक के माध्यम से आप ले सकते हैं, कैश में नहीं ले सकते। तो इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, अगर आप कोई पुरानी सामान बेचते हैं तो आप उसे कैश में मत बेचिएगा, आपको उसे अपने अकाउंट मोड के माध्यम से लेना है, चाहे अकाउंट पे चेक से लीजिए, चाहे आप यूपीआई से लीजिए, चाहे आप अन्य किसी भी माध्यम से लीजिए, कैश में वो पैसा मत लीजिए। वहीं बहुत सारे लोग जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है प्रॉपर्टी सेल करता है और 50,000 रुपए ले जाकर के सेविंग अकाउंट में डाल देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेज देता है, उससे जवाब मांगता है पैसा आपको कहां से मिला। तो अगर वो बताता है कि मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उसके एवज में मुझे टोकन मनी के रूप में पैसा मिला है 50,000 रुपए, तो वहां पर भी ये नियम है कि आप अधिकतम 30,000 रुपए ही कैश ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन आप अधिकतम 30,000 रुपए ही कैश ले सकते हैं। उससे ज्यादा आपको टोकन मनी या बयाना पैसा लेना है तो आप अकाउंट मोड के माध्यम से लीजिए, ऑनलाइन मोड के माध्यम से लीजिए, चाहे आप यूपीआई से लीजिए, नेफ्ट से लीजिए, अकाउंट पे चेक के माध्यम से लीजिए, लेकिन आप कैश में मत लीजिए। अगर आप 30,000 रुपए से ज्यादा कैश में लेते हैं तो भी आपके ऊपर 100% की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।